हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। एक अच्छी खबर और बड़ी अपडेट के साथ आप सबके सामने आया हूं। राजस्थान सीएचओ की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी मैं हूं राज स्वास्थ्य की वेबसाइट पर और अभी लेके चलता हूं आपको नोटिफिकेशन की तरफ। तो किस हिसाब से इन्होंने लिस्ट निकाली है और क्या क्या इन्होंने इसमें चीज़ें बताई है, उसके बारे में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। चले पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। इस नोटिफिकेशन को मैंने आते ही टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। देख सकते हो आप, राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग। तो इसको डिटेल में समझाऊंगा किन किन लोगों को ज्वाइनिंग दी है, किस में से ज्वाइनिंग देंगे, जो बचे हुए थे उनमें से ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे। दोस्तों, राजस्थान सीएचओ की मैं अभी इसमें पूरी वीडियो की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा इस तरह से, और बेल आइकन को भी जो है ऑल के घंटे पर निशान पर प्रेस करना होगा, क्योंकि मैं कल के दिन 29 जनवरी को 2 बहुत बड़ी वीडियो भी ला रहा हूँ वैकेंसी की। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि मैं लगातार नोटिफिकेशन और जानकारियाँ शेयर कर देता हूँ। बाकी देख लीजिए आप, ये विज्ञप्ति निकाली है संविदा सीएचओ भर्ती 2020 की चयन सूची। और बता दूं मैं, इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दो तरह से इन्होंने लिस्ट निकाली है वेटिंग की। ये देखिए, पहले मैं लिस्ट ही बता देता हूँ आपको। सीरियल नंबर, रोल नंबर देख लेना अपने, सिलेक्शन कैटेगरी किस कैटेगरी से हो आप वो, और नॉन टीएसपी की मेरिट लिस्ट है। इसी तरह अगर नीचे चलेंगे अपन, तो इन्होंने नीचे भी बताया है। एक सेकंड, काफ़ी मैसेजेस आ रहे। ओके, और ये नीचे 3 लिस्टें है जो वो है अपने टीएसपी एरिया की। हालांकि नॉन टीएसपी और टीएसपी क्या है, मैंने पर्टिकुलर इस पर एक टॉपिक वीडियो बनाया है। सीरियल नंबर ये है, रोल नंबर ये है, और सिलेक्शन कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कास्ट है ना, जनरल, फीमेल, एसटी फीमेल। और टीएसपी मेरिट लिस्ट इसमें 3 दी गई है। तो टीएसपी के इसमें टोटल कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट निकाली है इन्होंने 97। यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल 97 इन्होंने टीएसपी की लिस्ट निकाली है। और अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो इन्होंने नॉन टीएसपी की 464 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट निकाल दी है। तो 464 और 97 जोड़ लीजिएगा आप, कितने हुए, आई थिंक 600 के करीब जा रही है पूरी लिस्ट। चलिए अब मैं बता देता हूँ इसमें किसी से। देखिए, जिन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली थी है ना, कोविड प्रबंधन के लिए लगाया गया था, आप सभी को पता ही होगा, अर्जेंट में 7,000 रुपये की सैलरी के है ना, 3-4 महीने के लिए। तो उसमें जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की या फिर जो लोग छोड़ के चले गए हैं सीएचओ की इस भर्ती को, सिर्फ उस पोस्ट के लिए निकाली है। और मैं बता दूं, जो इनको क्या करना है, टोटल 7,000 अपने 7,810 जो टोटल पोस्ट थी उनको फुलफ़िल करनी है ना। तो ये निकाली है इन्होंने 600 के करीब वेटिंग लिस्ट। तो ये 7,810 पूरे पद हो जाएंगे वेटिंग लिस्ट पे। जो लोग छोड़ के गए हैं वैकेंसी को, पोस्टों को, उस पोस्टों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो इसमें लिखा गया है, संविदा सीएचओ भर्ती 2020 की चयन सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय द्वारा संविदा सीएचओ भर्ती 2020 हेतु टीएसपी एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र के कुल 7,810 पदों हेतु लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा 10/11/2020 को आयोजित की गई थी। इसमें सब बताया है, पूरी प्रोसीजर बता दी इसमें शुरू से। इसमें उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की पात्रता के निश्चय हेतु विज्ञप्ति पदों की संख्या के दोगुने अभ्यर्थियों की विचारित सूची प्रोविजनल लिस्ट निकाली गई थी। देखो, बता रहा है ये 16 तारीख को है ना। और दस्तावेज सत्यापन भी उनका करा लिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत विज्ञप्ति क्रमांक 603 दिनांक 10/3/2021 को कोर्ट के निर्णय के क्रम में 15/3/2021 और 9/4/2021 तक आमंत्रित परियोजनाओं का परीक्षण कर निस्तारण किया गया है। यानी जो भी खामियां आई गई उनको क्लियर किया गया है ना, ये बोल रहा है। इसके अलावा आगे बात करेंगे, उक्त परीक्षा में मेरिट आधार पर दिनांक 8/5/2021 को जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों को विभाग के आदेश 8 से दिनांक 10/5/2021 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को कोविड प्रबंधन में लगाए जाने के साथ 3 दिवस में कार्य ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था। देखो, मैंने बताया था ना अभी, इनको 3 दिवस में कार्य ग्रहण करने के लिए कहा गया था। किसके लिए? कोविड प्रबंधन के लिए लगाया था ना, 7,000 रुपये में है ना। तो वो इसमें कह रहे हैं ना। और अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण का अनुबंध किया गया, इन्होंने परमिशन दी थी भाई 30/6/2021 को तक तो कर ही लेना है कार्य ग्रहण सीएचओ में। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे बेचारे जो एम्स में लगे हुए थे, पहले से बड़ी पोस्ट पर थे, या कोई आना नहीं चाहा, तो उस पर क्या है, वैकेंट हो गई, सीट खाली हो गई। तो उसके लिए इन्होंने क्या करी है,
वेटिंग लिस्ट निकाल दी 600 की। मैंने बता ही दी अभी आपको लिस्ट, बाकी और समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए। कोविड प्रबंधन हेतु लगाए गए अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण की संबंधित संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय तथा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर इन्होंने क्या करा, एनएचएम जयपुर ने हर एक जिले में सीएचओ की इन्होंने लिस्टें मांगी। तो उनको वहाँ से क्या पर्टिकुलर लिस्टें मिल गई, जानकारी मिल गई कितनी सीटें खाली है। इसके बाद इन्होंने अभ्यर्थियों से उपलब्ध हुए रिक्त पदों को, ये देखिए इसमें बताया गया है साफ साफ, अभ्यर्थियों से वो उपलब्ध हुए रिक्त पदों को भरने हेतु संबंधित प्रवर्ग में विचारित सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों की सीमा तक संबंधित प्रवर्ग के रोस्टर पॉइंट के अनुसार पात्रता का निश्चय करने हेतु मेरिट के आधार पर आरक्षित सूची जारी की जाती है। ये देखिए मेरिट के आधार पर इन्होंने क्या करी, आरक्षित सूची जारी कर दी गई। अब देखिए जैसे कि न्यूज देख के चले आप, 7,000 कितनी पोस्ट थी, 7,810, तो उसमें से जो ऊपर के लोग लगे हुए थे उनमें से अगर कोई छोड़ के गया तो उसके नीचे वाले लोग आ जाएंगे, यानी लेंगे तो उनमें से ही जो प्रोविजनल सेलेक्ट हुए थे, ठीक है ना। नए कैंडिडेट को नहीं लेंगे, जो प्रोविजनल लिस्ट थे ना उसमें से ही आपको लेंगे। तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, और हमें भी एक धन्यवाद जरूर किया कमेंट बॉक्स में। ओके, सभी जिनका भी वेटिंग लिस्ट में हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और भैया ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। कतिपय प्रवर्गों में अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी प्रक्रिया अधीन होने से कुल 457 संविदा पदों को रिक्त रखा गया है। यह आरक्षित सूची माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में दिए गए निर्णय के अधीन रहेगी, यानी जो भी कोर्ट के अकॉर्डिंग निर्णय है उसके अधीन रहेगी ये। तो भैया बहुत बहुत बधाई हो। और बात करेंगे अब लिस्ट के बारे में। तो कॉन्टेक्चुअल सी एच रिक्रूटमेंट है, अब इनके डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और देखिए मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इनका 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है ना। सीरियल नंबर देख लेना है, ये है नॉन टीएसपी की मेरिट लिस्ट है। रोल नंबर आपके सिलेक्शन जो भी कैटेगरी से हो, और ये नॉन मेरिट, ये नॉन टीएसपी मेरिट लिस्ट ना। तो ये 4 और 2 छः लिस्टें हैं नॉन टीएसपी, 6 और 2 8, 8 और 2 10, एंड 10 2 12 लिस्टें तो नॉन टीएसपी की है, और 3 लिस्टें टीएसपी की है। तो इसमें देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग नाम, टीएसपी नॉन टीएसपी के। अब क्या करेंगे, इनको जो दोस्तों ज्वाइनिंग दे देंगे, और ज्वाइनिंग देने के बाद इनसे डीवी करवाया जाएगा। और डीवी करवाने के बाद में पहले तो इनका होगा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा इनकी ट्रेनिंग 6 मंथ की सीसीएच की, और उसके बाद इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। बाकी कोई फिर भी शंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हर एक कमेंट का रिप्लाई हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि नई नई अपडेट हम वही दे रहे हैं। ये देखिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप सलीश नर्सिंग अकेडमी सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। और यहाँ पे हम ये देखिए रेलवे की वैकेंसी, राजस्थान की सभी चीज़ों के बारे में खबर देते हैं। तो भैया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप जल्दी फुल हो जाता है, हालांकि हम व्हाट्सएप पर भी नए नए पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो दोस्तों, पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट करके जाइए, और धन्यवाद जरूर बोलिए। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों को, चैनल को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।